प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका ब्लास्टर स्टोरीज में स्वागत है। आप भी सोचते हैं, बार बार इस बेशर्म इंसान को परेशान करते हैं, लाइक नहीं करते हैं इसकी वीडियो को और इसके चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, फिर भी रोज आ जाता है मुंह उठाकर। दोस्तों कभी न कभी तो आपको मुझ पर दया आएगी ही और आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को भी लाइक करेंगे, ऐसा मेरा आइडिया है और मेरी उम्मीद भी है। लो कहानी सुनिए आप। अलेक्जेंड्रिया शहर में अबू कीन का एक रंगराज रहा करता था। वह अपने काम में होशियार और चतुर था, पर वह आलसी और धोखेबाज भी था। अगर कोई कपड़े रंगने के लिए देता तो वह कपड़ों को बेच देता और पैसा खाने पीने में खर्च कर देता। बहुत दिनों बाद एक ग्राहक को ठगता रहता और अंत में कहता कि उसकी दुकान लूट गई है और उसके कपड़े चोर ले गए। धीमे धीमे लोगों को पता लग गया कि अब्बू कीर अब किस तरह का आदमी था। फिर भी कुछ अजनबी लोग उसके कपड़े दिया करते थे और अब्बू कीर उनको धोखा देता। आखिर उसने रोज दुकान खोलना भी बंद कर दिया। सामने वाली खाली नाई की दुकान में बैठकर दिन भर रहता और दुकान में आने जाने वालों को देखता रहता। अगर ये पुराने ग्राहक होते तो उनको दुकान पर देखने देता और जाने देता। अगर कोई नया आदमी आता तो वह कपड़े लेता और उन्हें बेच बाच कर खाने पीने के लिए कुछ और खरीद लेता। पर यह कब तक जारी रहता? एक दिन अब्बू कीर ने देखा कि सरकारी कर्मचारियों ने आकर उसकी दुकान के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि महाजनों ने अदालत में जब्ती का हुक्म ले लिया था। नाई भलमानस और सीधा आदमी था। उसका नाम अब्बू सीर था। भाई धोखेबाजी करके कब तक अपनी दुकान चलाओगे? अब्बू सीर ने अब्बू फीर से कहा। जो कुछ तुम्हें अल्लाह देता है उससे तसल्ली क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं, दिन भर काम करता हूं पर खाने पीने के लिए भी काफी नहीं कमा पाता हूं। तुम अपने पेशे में काफी पैसे बना लेते हो, इसलिए तुम ईमानदार होते हो, अब्बू कीर ने कहा। तुम्हारा गलत ख्याल है, मैं बहुत कम कमाता हूं। अगर हम इस शहर को छोड़कर चले गए तो हो सकता है हम अच्छी रोजी रोटी बना लें, अब्बू सीर ने कहा। रंगरेज ये मान गया। उन दोनों ने शपथ ली कि जब कोई एक बेरोजगार हो जाएगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा और जो भी कुछ भी वे दोनों कमाएंगे आपस में बांट लेंगे। अगले दिन वे नदी में जहाज पर निकल पड़े। जो थोड़ा बहुत खाना उनके पास था वह उन दोनों कुछ दिनों में के बाद खत्म हो गया। नाई यात्रियों की हजामत बनाता और बदले में उनसे भोजन लेता। कई लोग उसे भोजन भी देते और पैसे भी। जहाज में अब्बू सीर ही एक नाई था। कैप्टन ने उसे बुलवा भेजा। हजामत करने पर कैप्टन ने उसको पैसा देना चाहा, मगर अब्बू सीर ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। खैर, तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे साथ खाना खाओ। अब खाने का समय हो तो मेरे कमरे में चले आ जाना। अब्बू सीर ने कैप्टन को धन्यवाद दिया और यात्रियों से खाने पीने की चीजें जमा करके अपने रंगरेज दोस्त के पास गया। वह जब से जहाज में आया था तब से सो रहा था। वह सिर्फ खाने पीने के लिए उठता। जब नाई उसे उठाता तो रंगरेज ने कहा, बुरा मानना, मेरे सिर में इतना चक्कर आ रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। वह नाई का लाया हुआ भोजन गबागब खाने लगा। यह भी कोई खाना है? जहाज के कैप्टन ने हमें भोजन के लिए न्योता दिया है। अब खाने का समय हो गया है, नाई ने रंगरेज से कहा। मैं कैसे आ सकूंगा? मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, रंगरेज ने खाते खाते कहा। अब नाई कैप्टन के पास खाना खाने के लिए गया तो कैप्टन ने पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मेरे दोस्त के सिर में चक्कर आ रहा है, नाई ने उत्तर दिया। जब उन्होंने खा लिया तो कैप्टन ने एक तस्करी में बहुत सारे पकवान रखवा दिए और उन्हें उसके दोस्त के पास अपने नौकर से भेज दिया। रंगरेज
जो खूब सो रहा था उठा और कैप्टन के भेजे हुए सब पकवान खा गया और फिर पहले की तरह सो गया। 3 सप्ताह बाद जाते जाते जहाज एक शहर के बंदरगाह में पहुंचा। दोनों दोस्त जहाज से उतरे और शहर में चले गए। उन्होंने एक सराय में एक कमरा किराए पर ले लिया। अंग्रेज कमरे में तुरंत सो गया। वह रात दिन सोता रहता था, सिर्फ खाने पीने के लिए उठता फिर सो जाता, परंतु नाई हर रोज बाहर जाता, काम करता और खाने पीने की चीजें ले आता। वह अपने लिए और अपने दोस्त के लिए खाना तैयार करता, अंग्रेज को उठाता और उसको खाना खिलाता। उसने अपने दोस्त को कभी बुरा भला ना कहा। जब कभी नाई शहर के दर्शनीय स्थलों को देखने जाता तो उससे वह कहता, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम आराम करो। 40 दिन गुजर गए। नाई बीमार पड़ा। उसने सराय के चौकीदार को पैसे देकर बाहर से खाने की चीजें लाने के लिए कहा। अब्बू की तब भी सोता रहा। 5वें दिन नाई को बुखार बढ़ गया और वह बेहोश सा हो गया और वह चौकीदार को खाना लाने के लिए बाहर ना भेजता। अब्बू कीर को भूख लगने लगी। वह उठा और अब्बू शीर की कुर्ते की जेबों को टटोलने लगा। जेब में से पैसे लेकर सराय से वह शहर में घूमने चला गया। यह बहुत सुंदर शहर था, पर अब्बू कीर ने एक अजीब चीज देखी। उसने देखा कि लोग या तो सफेद कपड़े पहने हुए थे, नहीं तो नीले रंग के, और कोई रंग ना दिखाई दिया। जिसकी वजह जानने के लिए अब्बू कीर ने एक अंग्रेज की दुकान पर गया और अपना रुमाल रंगने के लिए देते हुए उससे पूछा, क्या रंग लगाओगे और इसका तुम क्या दाम लोगे? मैं इसको नीला रंग दूंगा, इसके लिए तुम्हें 20 चांदी की मोहरें देने होंगी, दुकानदार ने कहा। अब्बू कीर ने दुकानदार से बातों बातों में बहुत सी बातें मालूम कर ली। नीला रंग शहर में बहुत मिलता था और वह बहुत सस्ता भी था। उनको और कोई रंग मालूम ही नहीं था। शहर में केवल 40 रंगरेज थे और वह आपस में इतने संग थे कि और कोई अपनी दुकान वहां नहीं खोल सकता था, ना उनसे बराबरी कर सकता था। यह जानकर अब्बू कीर वहां के राजा के पास गया और उससे कहा कि वह सब रंगों में कपड़े रंग सकता है। उसने राजा से नई दुकान खोलने की इजाजत मांगी। राजा को यह जानकर ताज्जुब हुआ कि सब रंगों में कपड़े रंग सकता है। उसने अब्बू कीर को दुकान खोलने की सिर्फ इजाजत ही नहीं दी, बल्कि उसको 5000 सोने की मोहरों की पूंजी भी इस काम के लिए दी। मकान और काम करने के लिए कुछ गुलाम भी दिए। जो कुछ रंगरेज की दुकान के लिए जरूर था, अब्बू कीर ने खरीदा और एक माहिर रंगरेज के रूप में दुकान चलाने लगा। शुरू में राजा ने उसको कई कपड़े रंगने के लिए भेजे। अब्बू कीर ने उन सब कपड़ों को अच्छी तरह से के रंगों में रंगा और दुकान के सामने उन्हें लटका दिया। कपड़ों को देखने के लिए लोग जमा हो गए और उसकी दुकान का मुफ्त में ही अच्छा विज्ञापन हो गया। राजा अब्बू कीर के काम से बहुत संतुष्ट हुआ। उसके भाग जागे। वह पैसा बनाने लगा। दरबार के सामंत राम उमराव उसके पास अपने रंगने के लिए भेजने लगे कपड़े और उसको इस काम के लिए खूब पैसा देते। थोड़े दिनों में अब्बू कीर रईस हो गया। लोग उसकी पूछ करने लगे। इस बीच में अब्बू कीर सराय में 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। चौकीदार को शक हुआ तो उसने उसे क्यों नहीं बुलाया था। चौथे दिन वह उसके पास गया तो अब्बू कीर ने, जो अब होश में आ गया था, कुर्ते की जेब में से पैसे लेकर कुछ खाने पीने के लिए लाने को कहा, पर कुर्ते की जेब में तो कुछ था नहीं। चौकीदार अब्बू कीर के बारे में भी न जानता था। अब्बू कीर की आंखों में आंसू बहने लगे। चौकीदार ने उसको समझाया, उसको दलिया बनाकर भी दिया। वह अपने पैसों से उसकी सेवा शुरू करने लगा। एक दिन अब्बू कीर के सारे शरीर में खूब पसीना आया और उसकी बीमारी दूर हो गई। वह अच्छा हो गया। नाई गली में भी थोड़ी दूर ही गया था कि उसको एक बड़ी रंगरेज की दुकान दिखाई दी। रंग बिरंगे कपड़े लटके हुए थे और वहां जमा हुए लोग रंगरेज की प्रशंसा कर रहे थे। नाई वहां खड़ा हो। जब उसको मालूम हुआ कि वह दुकान उसके दोस्त अब्बू कीर की थी तो
उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि शायद काम की अधिकता के कारण वैसे देखने नाश का हो। अब्बूकीर ने अंदर देखा तो उसका साथी मजे में बैठा हुआ था। कितनी ही चीजें आसपास रखी हुई थी। नाई को देखकर अब्बूकीर उसके गले लगने के लिए नहीं उठा। इतना ही नहीं, वह गुस्से में चला, अरे तू फिर आमरा है? तुझे मुझे कितनी बार कहना होगा कि तू कमबख्त यहां ना आया कर। उसका यह कहना था कि अंदर से गुलाम आए और उस अभागे नाई को पकड़कर ले गए। अब्बूकीर ने उसे इस तरह पीटा जैसे वह कोई कुत्ता हो। यहां फिर कभी अपना मनुष्य मुंह ना दिखाना, वरना मैं तेरी शिकायत राजा के पास कर दूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। अब्बूसीर को कुछ ना सूझा। उसने सोचा शायद अब्बूसीर को कुछ ना सूझा। उसने सोचा शायद अल्लाह उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसकी बस यही एक मर्जी थी, वह कि कहीं जाकर अच्छी तरह से नहा ले। वह शहर भर में घूमता रहा पर उसे कहीं एक भी स्नानागार कहीं दिखाई नहीं दिया। अब्बूसीर ने आते जाते व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो पास में कोई स्नानागार है कि नहीं? स्नानागार क्या भला है? उसने अचरज करते हुए पूछा। इसका मतलब है वह जगह जहां लोग आकर नहा धो सकते हैं, नाई ने कहा। राजा हो चाहे कोई और, अगर वह नहाना चाहता है तो उसको समुद्र में नहाना पड़ेगा, उस व्यक्ति ने कहा। अब्बूसीर को यह जानते हुए देर न लगी कि शहर में लोगों को यह ना मालूम था कि अच्छी तरह स्नान करना किस चिड़िया का नाम है। उसने राजा के पास जाकर कहा, यह इतना सुंदर शहर है पर अफसोस की बात है कि यहाँ एक भी स्नानागार नहीं है। तो उसने राजा को बताया कि स्नानागार क्या होता है और कैसे चलाया जाता है। तो राजा ने कहा, तुम जितना पैसा चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तुम अपनी एक जगह चुन लो और वहां एक अच्छा स्नानागार बनाओ। अपने आप उसे चलाओ और मैं देखूंगा कि सचमुच यह इतना अच्छा होगा कि नहीं जितना तुम बताते हो। राजा की मदद से अब्बूसीर ने शहर के बीचों बीच एक अच्छा स्नानागार बनाया। उसने पानी को जमा करने और गर्म करने के लिए अच्छा इंतजाम किया। स्नानागार के मध्य में उसने एक सुंदर फव्वारा बनवाया। राजा ने उसको कई गुलाम दिए और नाई ने उनको मालिश करना और नहलाना सिखलाया ताकि वे नहाने वाले की मदद कर सकें। स्नानागार के उद्घाटन के दिन राजा, सामंत और बड़े बड़े राज्य के कर्मचारी स्नान करने आए। अब्बूकीर ने नहाने के पानी में गुलाब जल भी मिला दिया था जिससे पानी महक रहा था। स्नान करने वालों को अच्छी तरह मालिश की गई और उनको भली भांति नहलाया गया। उन्हें मालूम ही नहीं था कि स्नान इतनी अच्छी तरह भी हो सकता है। राजा ने एक बार स्नान करने के लिए अब्बूसीर को 10,000 सोने की मोहरें दी। बाकी सब सामंतों ने 100 मोहरें। पहले दिन ही अब्बूसीर को इतना बहुत सा पैसा उसे मिल गया। अगले दिन स्नानागार में आम जनता के लिए खोल दिया गया। स्नानागार में स्नान करने के लिए लोगों को हमेशा जमकर जमा लगा रहता था। जो भी वह देते अब्बूसीर लेता, क्योंकि वह चाहता था कि गरीब से गरीब आदमी स्नानागार का लाभ उठाए। एक बार जहाज का कैप्टन स्नान करने स्नानागार में आया। उसने अब्बूसीर को पहचान लिया और नहाने के बाद वह उसको पैसे देने लगा, परंतु अब्बूसीर ने कैप्टन से एक पाई लेना भी स्वीकार न किया। वह पहले से ही उसका कृतज्ञ था। कैप्टन नाई के बर्ताव से इतना प्रसन्न और प्रभावित हुआ कि मौका मिलने पर उसने उसका उपकार करने की ठानी। स्नानागार के बारे में सुनकर अब्बूकीर भी एक दिन नहाने के लिए अपने अनेक गुलामों के साथ स्नानागार में आया। अब्बूसीर खुद उससे मिलने के लिए आया। उसने गले लगाया। अब्बूकीर ने कहा, अरे भाई, हमने एक कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की
अब्बू की ने कहा, अरे भाई हमने तो कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, पर ये क्या तुम एक बार मुझे देखने भी नहीं आए। आया तो था, परंतु तुमने डंडे से मेरी आव भगत की थी, मुझे चौंका था और भगाया था। अब्बू सिर ने कहा, क्या तुम ही थे जिसे मैंने पीटा था? क्या आश्चर्य की बात है, एक बदमाश जिसकी शक्ल सूरत ठीक तुम्हारी जैसी थी, रोज दुकान पर आता और कपड़े को चुरा कर ले जाता था। आखिर वह गरीब था, इसलिए कई बार मैंने उसे कुछ न कहा, परंतु आखिर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसकी खूब मरम्मत कर दी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम ही थे। अब्बू कीर ने कहा, मैं तो सिर्फ एक ही बार तुम्हारी दुकान पर आया था, तुमने उसी बार मुझे अच्छी तरह पिटवा दिया। अब्बू सिर ने शिकायत करते हुए और झिझकते हुए कहा, बाप रे बाप, तब तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम थे? अब्बू कीर ने पूछा। शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब्बू कीर ने जवाब दिया। उसने अपने दोस्त को बताया कि कैसे उसके स्नानागार चलाना शुरू कर दिया था। तब उसको अच्छी तरह नहलाया धुलाया। स्नान तो बहुत अच्छा था, पर इसमें एक कमी है, अब्बू कीर ने कहा। क्या कमी है? अब्बू सिर ने पूछा। तुम्हें नहाने वालों के लिए चूने और संख्ये का बना उपटन देने का इंतजाम क्यों नहीं किया, ताकि वे अनावश्यक बाल हटा सकें? अब्बू कीर ने पूछा। अरे दोस्त, मैं तो इसके बारे में कतई भूल गया था, मैं कल ही इसका इंतजाम कर लूंगा। सुझाव के लिए शुक्रिया, अब्बू सिर ने कहा। स्नानागार से सीधा अब्बू कीर राजा के पास गया और उसने कहा, महाराज, खतरे के बारे में आगाह कर देना मेरा कर्तव्य है। आपने एक अच्छा स्नानागार बनवाया है और उसकी तारीफ करनी ही चाहिए, पर जिस आदमी को आपने उसको चलाने का काम सौंपा है वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसमें शक नहीं कि आपको जहर देने के लिए उसने स्नानागार की चाल चली है। आप समय जान जाएंगे जब आपको उसका किस्सा मालूम होगा। मुझे इस शख्स को एक बार एक सुल्तान के कैदी होने की नौबत आई थी। मैंने अपने रंगने का काम में कुशलता दिखाकर सुल्तान से अपनी रिहाई हासिल कर ली, परंतु ये नाई न अपने को और न अपने पत्नी या बाल बच्चों को ही किसी तरह छुड़ा सका। आखिर सुल्तान ने उसको उसके शर्त पर छोड़ दिया कि वह अपने आपके राज्य में जाए और स्नानागार खोले और जहरीले उपटन से आपका खात्मा कर दे। अब यह काम पूरा हो जाएगा, तब उसकी पत्नी और बाल बच्चे छोड़ दिए जाएंगे और सुल्तान आपके राज्य पर हमला कर देगा। जहरीला उपटन? अब्बू सिर ने कभी भी उसे मेरे शरीर पर नहीं लगाया, राजा ने कहा। यही वजह है कि आप अभी सही सलामत और तंदुरुस्त हैं। कभी न कभी वह आप पर भी उपटन लगाएगा। जिसमें संख्या मिला हुआ है वह कहेगा कि उससे फालतू बाल साफ हो जाते हैं। मैंने आपको सावधान कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार की भी हानि हो। अच्छा है आप उससे आइंदा सावधान रहें। राजा के कान भरकर अब्बू कीर चला गया। राजा अब्बू कीर के प्रति बहुत ही क्रुद्ध था। वह अपने गुलामों के साथ अगले दिन स्नानागार गया। अब्बू कीर ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने खुद राजा की मालिश की। वह उपटन भी लगाने के लिए लाया। यह क्या चीज है? राजा ने पूछा। ये बाल साफ करने वाला उपटन है, अब्बू सिर ने जवाब दिया। राजा ने उपटन सूंघा और उसको संख्या की बू आई। उसने गुस्से में अपने गुलामों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस विश्वासघाती को और उसको दरबार में हाजिर करो। राजा बिना नहाए ही चला गया। अब अब्बू सिर दरबार में ले जाया गया तो राजा जहाज के कैप्टन से कह रहा था, इस बदमाश को अपने साथ ले जाओ, इसको चूने के बोरे में रखकर समुद्र में डाल दो ताकि बेमौत गुल कर वह मरे। कैप्टन ने कुछ न कह सका सिवाय इसके कि हाँ महाराज। पर जब अब्बू सिर को अपने को घर ले जा रहा था तो उसने उससे पूछा, तुमने क्या कर डाला कि राजा तुमसे इतना खौफ खाए हुए? मैं तो समझता था कि तुम बहुत भले आदमी हो। अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया,
पर राजा फालतू में मुझे सजा न देंगे, ये तो मुझ पर बहुत मेहरबान थी। अब्बू सिंह ने बड़ी विनती भाव से कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें वैसी मौत मरने नहीं दूंगा। एक जाल ले लो और समुद्र के एक द्वीप में चले जाओ, अंधेरा होने तक तुम वहां मछली पकड़ते रहो। अंधेरा होने तक वहां मछलियां पकड़ते रहो। अंधेरा होने के बाद राजा का रसोइया मछली लेने आएगा। इस बीच मैं एक लक्कड़ बोरे में रखकर समुद्र में छोड़ दूंगा, सच्चाई बाद में मालूम हो जाएगी। जहाज के कैप्टन ने अबू सिर से कहा। नाई मछली पकड़ने के लिए समुद्र के द्वीप में चला गया और कैप्टन ने एक बोरे में 2 मन चूना और लक्कड़ बांध दिया और बोरे को एक छोटी नाव में रखकर महल की तरफ गया। खिड़की में राजा बैठा हुआ था। उसने हाथ से इशारा किया और बोरे को पानी में फेंक दिया जाए। जब उसने इशारा किया तब कोई चीज हवा में उड़ी और पानी में टप के वासी गिरी। कैप्टन ने बोरे को पानी में फेंक दिया। गरम गरम बुलबुले और भाप निकलने लगी। इधर शाम तक अब्बू सिंह ने काफी मछलियां पकड़ ली थी। सवेरे से उसने कुछ खाया ना था, इसलिए बहुत भूखा था। जाने से पहले वह एक मछली पकाकर खाना चाहता था। उसने एक बड़ी मछली पकड़ी, अपनी चाकू से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने मछली के अंदर एक अंगूठी देखी। वह तुरंत उसको बाहर निकाला। वह राजा की अंगूठी थी। अल्लाह ही सब जानते हैं, अब्बू सिंह ने सोचा। उसके लिए जानना असंभव था कि कैसे उसके जाल में ऐसी मछली फंसी जिसने राजा की अंगूठी निकल ली थी। फिर उस मछली को ही क्यों खाने के लिए चुना था। वह कैप्टन के घर गया। उसको उसने अंगूठी दिखाकर कहा, यह तुरंत राजा को लौटा देनी चाहिए। इससे और उनको बड़ी दिक्कत होगी। मैं इसको उन्हें वापस लौटाने जा रहा हूं। कैप्टन घबराया। अगर राजा अबू सिर को देखता तो उसे मालूम हो जाता कि कैप्टन ने उसके हुक्म का पालन न करके उसको धोखा दिया था। घबराओ मत, अल्लाह सब देखते हैं। कम से कम मैं तो जान जाऊंगा कि मेरा क्या कसूर है। राजा अबू सिर को देखकर बहुत चकित हुआ। तुम बोरे में से कैसे निकल आए? उसने पूछा। अबू सिर ने जो गुजरा था उसको राजा से कह सुनाया और उसको उसकी शाही मुट्ठी सौंप दी। राजा नायक की कर्तव्य निष्ठा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम तो बहुत बड़े अच्छे वफादार भले मानस रखते हो, तब तुमने हमारी जान लेने की क्यों कोशिश की थी? राजा ने पूछा। मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की महाराज, किसी ने आपसे मेरी चुगली की है, अबू सिर ने कहा। मुझे रंगरेज अब्बू की ने बताया था, मालूम होता कि तुम्हारी पत्नी और बाल बच्चे किसी सुल्तान की कैद में हैं और तुमने उन्हें छुड़ाने के लिए मुझे मारने का वचन दिया था। तुमने उस उपटर में संख्या मिलाया था ना। अबू सिर 2 क्षण के लिए सन रह गया। उसके मुंह से कोई बात ना निकली। तब उसने कहा, जो कुछ मैं अबू सिर के लिए कर सकता मैंने किया। मैंने कभी उसका नुकसान ना सोचा ना किया। तो भी उसने मेरा पैसा चुराया, बिना किसी बात के मुझे पिटवाया, बिना किसी वजह के मौत की सजा दिलवाई। वह सलानागार में एक मित्र की तरह आया। उसने वहां के प्रबंध की प्रशंसा की और उसी ने सुझाव दिया था कि अगर कोई कमी है तो बाल साफ करने वाले उपटन की है। फिर उसी ने आपके पास दौड़े मेरी शिकायत की। मैं आपको मानना चाहता था। इस तरह के धोखेबाज दोस्त के बारे में कोई क्या सोच सकता है, आप ही सोचिएगा। तो तुम कहते हो कि उपटन जहरीला नहीं है? राजा ने कहा। नहीं महाराज, ये कहते ही बेहतर हमारे देश में हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। जब तक उस आदमी ने न बताया था, ना जाने कि मैं इसे भूल गया था, अबू सिर ने जवाब दिया। जो कुछ गुजरा था अबू सिर ने राजा के सामने कह सुनाया। राजा ने सराय के चौकीदार और अंग्रेज के गुलामों को बुला भेजा। चौकीदार ने अबू सिर को पहचान लिया और राजा को यह भी बताया कि जिस
किस तरह उसका दोस्त जब वह बेहोश पड़ा था उसका सारा पैसा चुरा कर ले गया था। अब्बू कीर के गुलामों ने भी कबूल कर लिया कि उन्होंने अपने मालिक के हुक्म पर अब्बू सीर को बहुत मारा पीटा था। राजा ने अब्बू कीर को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उसके हाथ पैर बांध कर दरबार में ले आया गया। उसको देखते ही चौकीदार ने कहा, ये वही व्यक्ति है जो दिन रात सोता रहता था और सिर्फ खाने पीने के लिए उठा करता था। इसी ने इसका पैसा चुराया है जब वह बुखार में बेहोश पड़ा था। जो भी अब्बू सीर ने कहा था वह ठीक निकला और अब्बू कीर का अपराध और पक्का साबित हो गया। इस चूने के बोरे को में डालकर समुद्र में फेंक दो, यही इसकी सजा है। राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया। अब्बू सीर ने राजा से अपने पुराने दोस्त को माफ करने की विनती भी की। जो कुछ पूरा उसने तुम्हारा किया तुम उसको माफ कर सकते हो, पर उसने मेरा जो नुकसान किया है मैं कभी माफ नहीं कर सकता, राजा ने कहा। राजा के हुक्म के अनुसार अब्बू कीर को चूने के बोरे में डालकर समुद्र में फेंक दिया गया। वह बुरी मौत मरा। जब राजा ने अब्बू सीर को बुलाकर पूछा, मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तो उसने उत्तर दिया, मुझे अपने देश वापस जाने दीजिए राजा साहब। मैं अब यहाँ आने को सुखी अनुभव नहीं करता। राजा ने उसको कई तरह की कीमती उपहार दिए और उसको जाने के लिए एक जहाज का भी प्रबंध कर दिया। जब वह जा रहा था तो उसे एक बोरा तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने उसको जहाज के ऊपर खिंचवाया। उसमें उसके दोस्त अब्बू कीर का शव था। उसने सबको अलेक्जेंड्रिया में ले जाकर दफन कर दिया और वहां उसके लिए एक मकबरा भी बनवाया। दोस्तों ये कहानी थी, थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन सुनिएगा जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन मुझे पता है कि ना आप सुनेंगे ना इस कहानी को पूरा देखेंगे, फिर भी मैं आपसे उम्मीद थोड़ी बहुत तो कर ही सकता हूं कि आप इस कहानी को थोड़ा जरूर देखेंगे। प्लीज दोस्तों, धन्यवाद।